जबकि भाइयों भाइयों में अगर विरोध हो जाए, ईमानदारी से बताओ, तो सबसे पहले खजाना ही खाली होता है। घर में अगर भाइयों में आपस में विरोध हो जाए तो खजाना खाली हो जाता है, यही कंडीशन रहती। अच्छा एक बात बताओ, जैसे भाई भाई, मैं कहता हूं घर की बहू ये सोचे कि मैं और मेरा पति बस दो ही है, बाकी हमें क्या मतलब है, बाकी बोले बोले परिवार से हमें क्या लेना देना है, परिवार है अपना अपना काम करे। लेकिन जब पति पत्नी के संतान होगी तो आखिर 2 4 5 संतान जितनी भी होंगी तो वो क्या चाहेंगे पति पत्नी के हमारे बच्चे सब एक रहें। क्यों, यही भावना होगी कि नहीं, हमारी बच्चे हमारी संतान क्या हो, एक हो, हमारी संतान में बिखराव ना हो। लेकिन इसके पहले जब हमने सोचा हो तब ना होगा ये। जिस घर में हम आए हैं उस घर के प्रति देखो, ये मैं नहीं कहता हूं परिवार बढ़ता है तो मकान की विस्तार की जरूरत होती है कि नहीं होती, ये तो कंडीशन है। हम ये नहीं कहते एक घर की जगह 2 घर ना हो, 3 घर ना हो, अरे घर घर ही घर हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, विस्तार तो होगा ही होगा, लेकिन दिल की दूरियां ना हो, मकान की दूरियां होना एक परिस्थिति है। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के लिए मकान बना दिए जाते हैं अलग अलग, बोलो बना दिए जाते हैं कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि दीवार से दीवार सटी हो सकता है 4 मकान बाद जगह मिली तब बनवा पाए हम, या हो सकता है 10 किलोमीटर दूर ऐसी कंडीशन आई वहां बनवाया मैंने। लेकिन दिल की दूरियां नहीं होती हैं, मकान की दूरियां होती हैं। बोलो किसकी दूरियां होती हैं, मकान की दूरियां होती हैं, लेकिन दिल की दूरियां नहीं होती हैं। तो दिल की दूरियां नहीं होनी चाहिए, परिवार का प्रेम बना रहे, प्रेम बरकरार रहे। ये दूरियां बहुत खतरनाक होती हैं। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, लेकिन जब दूरियां हुई प्यारे तो ईमानदारी से बताओ भगवान ने 5 पांडवों को बचा लिया। केवल अनुग्रह से बचे कि नहीं 5 पांडव, जल्दी बोलो। अनुग्रह से 5 पांडव बच गए, भगवान के अनुग्रह से। और ऐसी दूरियां हुई, दिल की दूरियां प्यारे, कि 100 कौरवों का विनाश हो गया, पूरा हो गया कि नहीं हो गया, विनाश हो गया। इसलिए मैं कहता हूं तो 5 इसलिए भगवान की कृपा रही, कृष्ण भगवान की, तो 5 जो है सुरक्षित रहे और यश को प्राप्त हुए यश को प्राप्त की नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान की कृपा हो, चाहे संत की कृपा हो, यज्ञ की कृपा हो, देवी देवताओं की कृपा हो, उन सब की कृपा रहेगी। दिल की दूरियां नहीं होना चाहिए, मन में दूरियां नहीं होना चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए। उस प्रेम में परमात्मा का वास होगा, और जब प्रेम में परमात्मा का वास होगा तो याद रखना, बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो, कितनी ही दूर क्यों न रहे, लेकिन प्रेम में वो ताकत है कि शरीर दूरी के हिसाब से घंटों में पहुंच सकता है, लेकिन प्रेम तो प्रतिदिन प्रतिपल में पहुंच जाता है प्यारे। प्रेम में बड़ी ताकत होती है। बोलो प्रतिक्षण प्रतिपल पहुंच जाता है, प्रेम की नहीं पहुंच जाता है, चाहे 1000 किलोमीटर की दूरी क्यों ना हो, प्रेम में इतनी बड़ी ताकत है। और आज बोलो भाई, प्रेम ही की ही तो ताकत है कि स्वप्न में सीता जी ने वो दृश्य देखा और अपने स्वामी को सुनाया, और स्वामी ने जैसे ही सुना कि मेरा भाई आ रहा है और भाई की वाणी, भाई के शब्द कान में पहुंचे, तो दौड़ पड़े प्रभु राम। सीता जी प्रसन्न हो गई देख करके कि देखो कितना प्रेम है, कितना प्रेम है। पहली बात तो यह है कि मेरा पति अगर राज्य त्याग के आया तो उनका भाई भी राज्य त्याग के आया, तो बोलो ये भी तो एक बात है ना, राज्य त्याग करके राज्य में ठोकर लगा दी, संपत्ति में ठोकर लगा दी, और भाई के पास दौड़ा दौड़ा चला आया। बोलो ये भी तो प्रेम है ना, कितना प्रेम है। इसलिए मैं कहता हूं कि संपत्ति के पीछे मनमुटाव मत करो। संपत्ति ये किसी की नहीं है, संपत्ति आज मिली है कल चली जाएगी। बोलो भाई, या हो सकता है कि जिंदा तक तुम्हारे साथ रहे, लेकिन मरने के बाद साथ नहीं जाएगी, मरने के साथ साथ जाएगी, साथ क्या नहीं जाएगी। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, संपत्ति यहीं रह जाएगी, लेकिन प्रेम साथ में चला जाएगा, इसमें संदेह नहीं। साथ क्या जाएगा,
प्रेम जाएगा। इसलिए प्रेम शुद्ध सात्विक प्रेम होना चाहिए, प्रेम में छलावा नहीं होना चाहिए। पाहि नाथ कही पाहि गुसाई, भूतल पर उलकुट की नाई। पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भरत जी महाराज के आने का समाचार लक्ष्मण जी ने सुनाया प्रभु श्री राम को, तो उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनु तीरा। भगवान का पीतांबर गिर गया, धनुष बाण गिर गया। भरत जी के पास पहुंच गए। भरत जी तो पड़े थे। भगवान ने कहा भरत भाई मैं आ गया हूं, उठो। भरत जी बोले प्रभु उठ नहीं सकता। भगवान ने कहा जो गिर सकता है वो उठ भी सकता है। क्यों भाई, जो गिर जाता है वो फिर उठ भी जाता है। भरत जी ने कहा कि हाँ गिरने वाला उठ तो जाता है अपने आप, लेकिन मैं गिर सकता हूं, उठ नहीं सकता हूं। क्यों? इसलिए कि भूतल परेऊ लकुट की नाई। लकुट मानी लकड़ी, लकड़ी की तरह गिरा हूं। तो लकड़ी अपने आप गिर तो सकती है, लेकिन लकड़ी अपने आप उठ नहीं सकती है। अच्छा लकड़ी गिर जाए तो अपने आप उठेगी क्या? मान लीजिए लकड़ी है, ये गिर जाए तो आप लोग कहेंगे गिर गई है, हवा से गिर गई है, कोई बात नहीं। और यदि ये अपने आप उठ जाए तो कोई बैठा रहेगा यहाँ? सब भागना शुरू करेंगे। ओ लकड़ी अपने आप उठ गई, भागो, इसमें कुछ है। इसमें भय भय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भय आ जाएगा। लकड़ी अपने आप गिर सकती है, लेकिन लकड़ी अपने आप उठ नहीं सकती है। भरत जी ने कहा कि लकड़ी की तरह गिरा हूं। भगवान ने कहा लेकिन लकड़ी अपने आप गिर सकती है, उठ नहीं सकती, लेकिन उठाने वाला अगर कोई उठाए लकड़ी को तो लकड़ी उठती है कि नहीं उठती है? कहा हाँ ये संभव है। उठाने वाला अगर उठाए तब तो वो उठ जाती है। तो मैं खड़ा हूं तो मैं उठा रहा हूं। तुम लकड़ी की तरह गिरे हो, उठ नहीं सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें उठा रहा हूं। जैसे उठाने लगे तो भरत जी उठे नहीं। भगवान ने कहा रूठे हो क्या? क्यों भाई, जैसे कोई गिर पड़े और उसको उठाने वाले उठाएं और ना उठे तो लोग यही कहते क्यों रूठे हो क्या? जब उठा रहे हैं तो उठो, अब उठ नहीं रहे हो इसका मतलब रूठे हो। भरत जी ने कहा नहीं, आपसे कौन रूठेगा? आप भाई ही नहीं है, आप तो भगवान भी हैं, आपसे कौन रूठेगा? तो फिर उठ क्यों नहीं रहे हो? भरत जी ने कहा कि चरणों में पड़ा हूं ना, आप क्या करेंगे? उठा के हृदय से लगाएंगे। तो जो आनंद आपके श्री चरणारविंदों में मिल रहा है वो हृदय में थोड़ी मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि चरणों में पड़ा रहूं और आनंद लेता रहूं। भगवान ने कहा भरत ये तो तुम्हारा समर्पण है, लेकिन मेरा प्रेम है तुम्हारे प्रति, तुम मेरे छोटे भाई हो। तो प्रेम कहता है कि उठा के हृदय से लगा लो, और समर्पण कहता है कि चरणों में पड़ा रहने दो। समर्पण क्या कहता है? कि चरणों में पड़ा रहने दो। और प्रेम क्या कहता है? उठा करके हृदय से लगाओ। तो भरत तुम्हारे जीवन में समर्पण है, इसलिए समर्पण चरण को नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन प्रेम हृदय से लगाए बिना मानता नहीं है। इसलिए मैं तो उठा के हृदय से लगाऊंगा। बरबस लिए उठाए, बरबस मानी जबरदस्ती, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लख बिसरे सबहि अपान। भगवान श्री राम ने जबरदस्ती भरत को उठाया और हृदय से लगा लिया। जब भाई भाई हृदय से हृदय लगा के मिलते हैं तो माताओं को, माँ को, क्यों भाई, माँ को सबसे ज्यादा आनंद मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? कि देखो भाई भाई आपस में मिल रहे हैं। और यहाँ तो एक माँ नहीं, तीन माँ हैं, तीन माताएं खड़ी हैं और वो देख रही हैं। और जानते हो कि कौन मिल रहे हैं? श्री राम जी, कौशल्या के बेटे राम। किसको उठा के हृदय से लगा रहे हैं? कैकेयी के पुत्र भरत को। और ये आज जो चित्रकूट
अयोध्या से चित्रकूट तक की जो भगवान की यात्रा हुई, उसके मूल में कहीं ना कहीं भरत जी आते हैं कि नहीं आते हैं? बोलो भाई, कैकेयी ने किसके लिए राज्य मांगा था? कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा था। बोलो, मांगा था कि नहीं? दशरथ जी के प्राण क्यों गए? क्योंकि कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा और राम के लिए वनवास मांगा। तो राज्य मिल जाए भरत को, इसमें तो सहमति थी दशरथ जी की, लेकिन राम बन ना जाए। लेकिन कैकेयी ने कहा नहीं, राम को बन जाना चाहिए। तो प्राण चले गए, प्राण चले गए महाराज दशरथ के। कहीं ना कहीं इसका अनुभव कैकेयी भी कर रही है, लेकिन प्रेम देख रही है चित्रकूट में कि किस तरह से उठाया, जबरदस्ती उठाया। उठना नहीं चाहता भरत, लेकिन जबरदस्ती उठा के हृदय से लगाया है राम ने। राम और भरत का प्रेम, एक भाव इसमें बहुत अच्छा आ रहा है। क्या बोले, यहां दो भाई मिल रहे हैं, लेकिन भाई के साथ साथ यहां एक प्राण है और एक प्रेम है। इसका मतलब है कि प्रेम और प्राण, मैं कहता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं या संसार में जितने प्राणी रहते हैं, सबके प्राण हैं जो जिंदा हैं। बोलो, हैं सबके प्राण के नहीं? लेकिन याद रखना, प्राण अगर निकल जाएं शरीर से तो लोग एक ही बात कहते हैं, उनका तो राम नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य हो गया। क्यों यही कहते ना, प्राण निकल जाए, भाषा तो यही है। अरे उस आदमी का तो राम नाम सत्य हो गया, इसका मतलब है राम निकल गया। प्राण निकल गए मानी राम निकल गया। तो प्राण का अर्थ है राम और राम का अर्थ है प्राण। तो प्राण कौन है? राम। और प्रेम कौन है? बोले, प्रेम है भरत। तो यहां प्रेम और प्राण मिल रहे, मानी भरत और राम मिल रहे हैं। तो प्रेम उधर से चला, कहां से? अयोध्या से चला था प्रेम, भरत रूपी प्रेम। प्रेम उधर से चला, इधर से प्राण सिधारे, वो दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, तो पता नहीं कब किस में कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, तो पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। वहां भगवान प्रकट हो गया, याद रखना, अलख निरंजन। कौन भगवान? अलख निरंजन। इसका मतलब है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। भरत और राम में कोई अंतर नहीं रहा, प्रेम ने एक कर दिया, एक हो गया ना। प्रेम किसने किया? एक। प्रेम ने एक किया, राम और भरत को दोनों को एक कर दिया है प्रेम ने। इसका मतलब है प्रेम एकता का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है प्रेम? एकता का। प्रेम जहां होता है वहां एकता होती है कि नहीं होती है? और प्रेम जब चला जाता है तो अनेकता का वातावरण आ जाता है कि नहीं आ जाता है? प्रेम चला गया, अनेकता का वातावरण हो गया। प्रेम आ गया, एकता का वातावरण बन गया। इसलिए इसका मतलब है कि प्रेम आवश्यक है और प्रेम होना चाहिए, ये परम आवश्यक है। जब दोनों भाई मिल रहे थे तो वहां पर एक प्रेम सिंधु भी बन गया। क्या बन गया? प्रेम सिंधु। सिंधु मानी होता है भाइयों बहनों समुद्र। सिंधु किसे कहते हैं? समुद्र को कहते हैं सिंधु। तो सिंधु बन गया, उस सिंधु का नाम है प्रेम सिंधु। अब प्रेम सिंधु में भरत और राम दोनों डूबने लगे, डूबने लगे। और जब डूबने लगे तो अयोध्या वासी बोले, अरे रे क्या हो रहा है ये सब?